नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री द्वारा ली गई परेड सलामी व ध्वजारोहण के साथ नाहन में आज़ादी का 75वां पर्व बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो राष्ट्रीय गान हुआ और परेड की इजाज़त ली गई। तो हम आपको ये भी बता दें कि ध्वजारोहण से पहले उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर, सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक नाहन विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर अजय बिंदल, विधायक प्रसाद रीना कश्यप आदि द्वारा शहीद स्मारक पर शहीदों की शहादत को नमन किया गया। चौगान मैदान में आयोजित स्वतंत्र दिवस समारोह में फुल ड्रेस परेड सलामी का आकर्षण इस बार देखते बन रहा था। और बड़ी बात तो यह है कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने हर वर्ग को विशेष अतिथि रूप में तवज्जो देते हुए अतिथि देवो भव परंपरा को कायम रखा। बता दें कि जहां सब इंस्पेक्टर आशीष कौशल ने परेड का नेतृत्व किया, तो जिला पुलिस पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व प्लाटून कमांडर एएसआई आजिम अली, प्लाटून कमांडर बबीता के नेतृत्व में महिला पुलिस टुकड़ी तथा महिला होमगार्ड टुकड़ी का नेतृत्व वरिष्ठ प्लाटून कमांडर मीना देवी ने किया। तो पुरुष होमगार्ड टुकड़ी का प्लाटून कमांडर अशोक कुमार तथा होमगार्ड बैंड टुकड़ी का नेतृत्व प्लाटून कमांडर दीपचंद द्वारा किया गया। तिरंगे झंडे के सम्मान में सलामी देते हुए मंच से गुजर रही है। अंडर ऑफिसर पंकज वर्मा के नेतृत्व में इस भव्य परेड का खूबसूरत हिस्सा बनकर सलामी मंच से गुजरते हुए ये थी हमारी परेड। इस बार जो चौगान मैदान में हुई परेड सलामी के बाद उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर के द्वारा विकास के पटल पर जयराम सरकार की उपलब्धियों और केंद्र की मोदी व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। भाइयों बहनों, आप जानते हैं हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी वर्ष अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है। देश की आजादी असंख्य संघर्ष और बलिदानों का परिणाम है। मैं देश के स्वाधीनता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले महान विभूतियों को आदर पूर्वक नमन करता हूँ। आजादी के बाद भी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिए और शहीद हो गए तथा जिन पुण्य आत्माओं ने देश और प्रदेश के पुनर्निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट रखी, उन सब के चरणों में मेरा प्रणाम। हमारा देश भी स्वाधीनता आंदोलन में शामिल था। आजादी के यज्ञ में हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों ने बढ़ चढ़कर आहुति डाली। मैं उन योद्धाओं तथा उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को शत नमन करता हूँ। देवभूमि हिमाचल की पहचान वीर भूमि के रूप में भी है। आजादी हासिल करने से लेकर आजादी बरकरार रखने के लिए जितने भी संघर्ष हुए, हमारे हिमाचल के 20 पूतों ने हमेशा शौर्य की नई गाथा रची। हमें इस बात का गर्व है कि देश के पहला कर्मवीर चक्र हिमाचल के 20 पूत मेजर सोमनाथ शर्मा को अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात कर्नल डी एस थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा तथा राइफलमैन संजय कुमार को भी अतुलनीय शौर्य के लिए ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। और देश के वीर जवानों को मातृभूमि की रक्षा के लिए अदम्य साहस, शौर्य और वीरता का परिचय देने के लिए 2 अशोक चक्र तथा 1096 वीरता चक्र भी सम्मानित किया गया। और देश के जवानों को मिले बहादुरी के ये तमगे हमारी नई पीढ़ी को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देते रहेंगे। और देश के नौजवानों के लिए
सेना में भर्ती होना हिमाचल का गौरवपूर्ण परंपरा का हिस्सा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। बीते 3.5 वर्षों में हम प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा कर पाए हैं। युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई है ताकि रोजगार के पीछे। मंच संबोधन के बाद शपथ भी दिलाई गई और शपथ के बाद रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। तो शपथ की झलकियों के साथ बाद में हम आपको रंगारंग कार्यक्रम दिखाते हैं। 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। आज जबकि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस वैश्विक महामारी पर विजय हासिल करेंगे। हम अपने देश की आन बान और शान के लिए महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेते हुए अपने देश को प्रगति की राह पर ले जाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। अध्यक्ष जिला परिषद सिरमौर श्रीमती सीमा कन्याल जी, अध्यक्ष नगर परिषद नाहन श्रीमती श्यामा पुंडे जी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री विनय गुप्ता जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री प्रताप ठाकुर जी, उपायुक्त सिरमौर श्री राम कुमार गौतम जी, पुलिस महानिरीक्षक श्री रामेश्वर ठाकुर जी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तुषार शर्मा जी, हम यहाँ पर आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आज चौगान अपने ही रंग में रंगा हुआ था। तो पेरेंट्स को बच्चों की उनकी कोरोना से उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता थी। तो ये होमगार्ड के जवान हैं, बच्ची को मास्क लगा रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग सज धज कर चौगान में रंगारंग कार्यक्रम देखने के लिए, परेड देखने के लिए, आज़ादी का पर्व मनाने के लिए आए थे। ये डाइट की छात्राएं हैं, प्रशिक्षु हैं, जो योगा के ऊपर अपनी बड़ी ही ज़बरदस्त इन्होंने प्रस्तुति दी है। और डाइट के छात्रों के द्वारा जो आज जो प्रस्तुतियां यहाँ पर दी गई वो वास्तव में आज बड़ी ही देखने वाली थी। तो ये पुलिस रामेश्वर ठाकुर जी हैं, आज यहाँ पहुँचे हुए विशेष अतिथि के रूप में ये आए हुए हैं यहाँ पर। और तिरंगे की शान भी चौगान में देखती बन रही थी। तो हम दिखाते हैं आपको अब सांस्कृतिक झलक।
वो कहते हैं ना कि 15 अगस्त यानी आज़ादी के पर्व के दिन सम्मानित होना भी बड़े गौरव की बात होती है। तो इस समारोह के दौरान कई विभूतियों को सम्मानित भी किया गया। देखिए ये कार्यक्रम। तो सबसे पहले परेड कमांडर आशीष कौशल को सम्मानित किया गया। उसके बाद कमांडर है ऐसा स्थान प्राप्त किया था, उन्हें मुख्य अतिथि द्वारा 15,000 का नगद इनाम का चेक दिया जाएगा और शॉल और टोपी के साथ सम्मानित किया जाएगा। रण सिंह ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर 10,000 का नगद इनाम। कृपया तालियां बजती रहें। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर 10,000 का नगद इनाम। सुरेंद्र शर्मा ने भी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, उन्हें भी 10,000 का नगद इनाम। पुष्पा ने आंध्र प्रदेश में आयोजित हुई सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2018-19 में पहला स्थान प्राप्त किया था, उन्हें 50,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। निर्मला देवी ने हैदराबाद में आयोजित 65वीं सीनियर नेशनल कबड्डी महिला चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया था, इन्हें भी 50,000 का नगद इनाम दिया जा रहा है। ललिता ने भी हैदराबाद में आयोजित 65वीं सीनियर नेशनल कबड्डी महिला चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया था, इन्हें भी 50,000 का नगद इनाम दिया जा रहा है। कृपया तालियां बजती रहे। कुमारी रीना के भाई आए हैं उनके इनाम प्राप्त करने के लिए। कुमारी रीना ने विशाखापट्टनम में आयोजित वरिष्ठ राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, इन्हें 1,50,000 का नगद इनाम दिया जाना है। डाइट नाहन के प्रधानाचार्य श्री ऋषिपाल शर्मा जी से हिमाचल के पहले खंड स्तरीय यूट्यूब चैनल प्राइमरी नाहन, इन दोनों चीजों के लिए इन्हें आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। कृपया तालियां बजती हैं। नाहन के छात्रों द्वारा कोरोना में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए होमगार्ड के जवान मेघ सिंह, गृह रक्षक महिपाल, रमेश चंद, अर्जुन सिंह, इन्होंने 13 जुलाई 2021 रात्रि को गिरी नदी पहुंचने में अचानक गिरफ्तार बनने से कुछ मवेशियों को बाढ़ की स्थिति से बाहर निकाला था। इस कार्य में कंपनी कमांडर व उनके बल ने बेहद ही सराहनीय कार्य किया था, जिसके लिए इन्हें यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। सुरेंद्र कुमार, मेघ सिंह, महिपाल, रमेश चंद और अर्जुन सिंह। अब मेरा निवेदन कमांडेंट कृपया तालियां बजती रहे।
अब मैं निवेदन करूंगा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन श्री संजय कुमार जी से कर्मियों द्वारा दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए माननीय मुख्य अतिथि द्वारा कार्यकारी अधिकारी को 1,02,000 का चेक भेंट किया जा रहा है। जिनमें सबसे प्रथम है प्रधानाचार्य डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज डॉक्टर N.K. महेंद्रू जी से, डॉक्टर संजीव सहगल जी कृपया मंच के समीप आ जाएं, डॉक्टर राजेंद्र देव शर्मा जी, पुलिस अधीक्षक सिरमौर डॉक्टर विशाल शर्मा जी, जिला राजस्व अधिकारी श्री नारायण चौहान जी, परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सुश्री कल्याणी गुप्ता जी, तथा जिला पंचायत अधिकारी श्री अंकित डोगरा जी। अब मेरा निवेदन माननीय मुख्य अतिथि महोदय से। तो कार्यक्रम के बाद आज सेंट्रल चिन्मय मिशन ट्रस्ट मुंबई द्वारा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को भेंट की गई है एम्बुलेंस को। मुख्य अतिथि विक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री, परिवहन मंत्री और श्रम मंत्री हैं प्रदेश के, और साथ में सांसद सुरेश कश्यप ये प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी हैं। और ये देखिए 3 रथ जो हैं, स्वच्छ रथ भी आज नगर पालिका नाहन को सौंपे गए हैं। इन्हें भी आज हरी झंडी देकर रवानगी दी गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि पांवटा साहिब के लिए एक बड़ी लॉटरी लगी है। पांवटा साहिब से शिमला के लिए जो बस है, बस सेवा है, उसकी भी आज परिवहन मंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया, उसको भी हरी झंडी देकर के रवानगी दी गई।